स्टूडेंट्स हु वर वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिजाइंड, एक्सपोज्ड। नॉइज और पोल्यूशन है तो एक्सपोज्ड आएगा। टॉपिक वाइज वोकैबुलरी, वाइल एट स्कूल शोड स्लोअर इंप्रूवमेंट्स इन मेमोरी, मेमोरी नाउन है, यहाँ पर भी नाउन ही आएगा। इंप्रूवमेंट इन मेमोरी एंड अटेंटिवनेस। रोड ट्रैफिक नॉइज आउटसाइड स्कूल्स में मेके बताएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इम्पेयर और ओवरलुक। इम्पेयर मींस डैमेज, तो रोड ट्रैफिक आउटसाइड स्कूल्स में डैमेज द डेवलपमेंट। मीनवाइल लोकल एयरक्राफ्ट नॉइज हैज बीन शोन टू रिड्यूस एकेडमिक, एडजेक्टिव यहाँ पे चाहिए नाउन, स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस, टू रिड्यूस एकेडमिक परफॉर्मेंस। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन है क्या? क्या आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की बहुत टाइम से प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है? क्या बहुत सारी ग्रामर, वोकैबुलरी, कोलोकेशन सीखने के बाद भी आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को लेस देन 2 मिनट्स में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? तो आपको देखना होगा इस सेशन को टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, आई एम अदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। अक्सर पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। प्लीज आज के सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सिंपल, बहुत आसान टिप्स एंड ट्रिक्स हिंदी में, जिससे आप पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ऑल्सो गाइस, आज के सेशन में मैं आपको कुछ ग्रामर के रूल्स भी सिखाने वाली हूँ, तो प्लीज एक पेन और कॉपी से चीजों को जॉट डाउन कीजिएगा। अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप भी जो है अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को पीटी यूनिवर्स के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव करना चाहते हो, तो मैं गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस और स्पेशल स्कोर इंप्रूवमेंट सेशंस जो है वो अवेलेबल हैं। तो करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो कर दीजिएगा चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करें तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रूवन ग्रामर टेक्निक्स, जिनसे आप पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की और कैसे आप ब्लैंक की पोजीशन देके डिटरमाइन कर सकते हैं कि नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, वर्ब आएगा, फिर कंजंक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। बात करेंगे नाउन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउन होता है नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। वन मोर टाइम, नाउन इज नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। अदिति प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अदिति जब आप कहोगे मेरा नाम है। गर्ल कुछ भी हो सकता है, वो कॉमन नाउन है। अब गाइस, काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है। पहला तरीका है, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि जैसे कि क्या नाम है प्लेस का, पर्सन का, थिंग का। ठीक है। सेकंड तरीका, शॉर्टकट तरीका है साइन देखने का, सफिक्स। जैसे LOGY पीछे टेक्नोलॉजी, LOGY, ये सारे सफिक्स जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ नाउन के होते हैं। फ्रेंडशिप, फ्रीडम, चाइल्डहुड, एंटिटी, एटीट्यूड, तो ये सब जो है आप सफिक्स देके भी डिटरमाइन कर सकते हो कि वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि नाउन के बेसिस पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पीटीई रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आप देखोगे कि अ एंड द के बाद स्पेस है। आफ्टर अ एंड द हमेशा नाउन आता है। तो रिमेंबर, अगर आपने ब्लैंक की पोजीशनिंग देखी, आपने डिटरमाइन करा कि अ एंड द है और स्पेस है, तो यहाँ पर आएगा नाउन। शी इज अ गर्ल भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। सो ऑलवेज मेक श्योर आप डिटरमाइन करो अ एंड द के बाद अगर ब्लैंक है तो नाउन ही आएगा। अब कभी कभार क्या होता है कि अ एंड द के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ होता है, सो एडजेक्टिव के बाद भी नाउन ही आएगा। सो जस्ट मेक श्योर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, क्या अ एंड द के बाद ब्लैंक है या अ एंड द के बाद एडजेक्टिव के बाद ब्लैंक है, आएगा नाउन। इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके इस रूल को क्लियर करते हैं, ताकि आपको समझ लगे कि कैसे रूल को अप्लाई करना है। फोटोग्राफिक मेमोरी इज द एबिलिटी टू रिमेंबर अ पास्ट सीन इन डिटेल विद ग्रेट। देखिए, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद भी मैंने आपको बताया नाउन ही आता है। मुझे पता तो लग गया कि नाउन आएगा। मुझे फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस में नाउन देखने कौन कौन से हैं। पैशन है, एक्यूरेसी है, दो ऑप्शंस मिलगी। अक्सर रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में दो क्वेश्चंस, दो ऑप्शंस होंगी, ऐसा नहीं कि खाली एक ही नाउन हो। अब आपको कॉन्टेक्स्ट को देखना है। बात हो रही है फोटोग्राफिक मेमोरी की, एक एबिलिटी रिमेंबर किया जा सके पास्ट सीन को डिटेल में विद ग्रेट एक्यूरेसी। कोई भी चीज को आप रिमेंबर करोगे एक्यूरेसी के साथ ना, दिस इज हाउ, कैसे आपको रीडिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने में ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत हेल्प करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात कर लेते हैं, एडजेक्टिव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव कुछ भी नहीं, एक वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे एक मैंने कहा शी इज अ गर्ल, एक मैंने कहा शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो एडजेक्टिव ने बताया कि किस तरीके की लड़की, इंटेलिजेंट लड़की। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन। क्वालिटी भी हो सकती है, गुड क्वालिटी भी हो सकती है, बैड भी। शी इज अ लेजी गर्ल, लेजी जो है वो बैड क्वालिटी होगी, एडजेक्टिव है। लेकिन लड़की के बारे में बताया, किस तरीके की लड़की, लेजी।
किस तरीके की लड़की? इंटेलिजेंट। तो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। क्लियर है? अब साइंस है एडजेक्टिव के। अगेन अगर आपको जो है क्वेश्चन कर सकते हो आपकी क्या ये डिटरमाइन करे क्वालिटी, नहीं तो आप ये साइंस देख सकते हो। ओ यू एस, एल ई डबल एस, ये सारे जो सफिक्स हैं ये भी डिटरमाइन करेंगे कि वर्ड क्या है। रिफ्रेशिंग, जैसे चाइल्डिश, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स। अब गाइस एडजेक्टिव के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। सो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। 3 रूल्स हैं खाली। अगर आपने ब्लैंक देखा, यहाँ पे देखिए अ एंड द है और नाउन दे रखे। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। मैंने आपको कहा था एडजेक्टिव के बाद नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है। लड़की किस तरीके की है? इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, प्रिटी है, गॉर्जियस है। सो नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव। आफ्टर अ एंड द एडजेक्टिव विल कम फॉलोड बाय अ नाउन। सेकेंड रूल हमारा क्या कहते हैं? अब ये तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। सेकेंड स्ट्रक्चर में ऐसा हो सकता है कि नाउन दे रखा है, नाउन के आगे फिल इन द ब्लैंक और उसके आगे एडवर्ब है। शी इज अ वेरी डैश गर्ल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल। सो अगर एडवर्ब दे रखा है, फिर से वही है, नाउन से पहले लेकिन एडजेक्टिव ही आ रहा है। क्लियर है? सेकेंड आपको। थर्ड क्या है कि बहुत बार आपको पोजेसिव प्रोनाउंस दे रखे होते हैं, माई और देयर। ही इज माई डैश कस्टमर। अब ये नाउन है, नाउन से पहले तो मुझे पता है लेकिन एडजेक्टिव आएगा। ही इज माई लॉयल कस्टमर, ही इज माई रेगुलर कस्टमर। सो इस तरीके से नाउन से पहले बार बार एडजेक्टिव ही आ रहा है। मैं आपको इस पे फोकस करा रही हूँ कि अगर आप रूल 1 देखो, नाउन से पहले एडजेक्टिव, रूल 2 नाउन से पहले एडजेक्टिव, रूल 3 फिर भी नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर ब्लैंक की पोजिशनिंग का सेंटेंस स्ट्रक्चर 1 2 3 में से कोई भी है तो उससे पहले आएगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस एडजेक्टिव के रूल को अप्लाई कैसे करना है रियल एग्जाम क्वेश्चन पे। अब देखिए जब पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के रियल एग्जाम क्वेश्चन आते हैं तो वोकैबुलरी को जो है कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, प्लस लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन आपने सेंटेंस को केयरफुली रीड करके डिटरमाइन करने पहले तो सब्जेक्ट क्या है, ब्लैंक की पोजिशनिंग क्या और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। The primary purpose of products is to maintain or improve an individual's functioning. Moreover, access to assistive products can have a dash impact. वे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर जो है आर्टिकल है एंड द, और यहाँ पर क्या है हमारा नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव किस तरीके का इम्पैक्ट है? ट्रिमेंडस एडजेक्टिव है। प्रोफेशनल इम्पैक्ट, बट यहाँ पर प्रोफेशनल इम्पैक्ट को कोई मेक सेंस नहीं कर रहा है। ट्रिमेंडस होता है बहुत ह्यूज इम्पैक्ट। तो ट्रिमेंडस जो है दैट इज द करेक्ट वोकैबुलरी। सो मेक श्योर करें कि आपको रूल्स एक तो क्लियर हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आपको गाइस बार बार जो है टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी को डिटरमाइन करना है, वही आपका आंसर होगी। क्लियर है सब लोगों को? बात करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी आपको लगेगा, एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके का एक्शन हुआ है, और ये 3 चीजों के बारे में बात करता है। इसको थोड़ा केयरफुली आप समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एडवर्ब वर्ब के बारे में भी बात करते हैं, एडवर्ब एडवर्ब के बारे में भी बात करते हैं, और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं। 3 चीजों है, 3 रूल्स होंगे। सो एडवर्ब एक वर्ब है जो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके का मॉडिफाई करते हैं, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। गाइस अब साइंस ऑफ एडवर्ब की अगर मैं बात करूं तो जो भी वर्ड्स एल वाई से एंड करते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। हिंदी में एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए। क्लियर है आप लोगों को? मैं आपको इसके रूल से इस चीज को क्लियर करती हूँ, ये थोड़ा सा आपको जो है अच्छे से समझना पड़ेगा। 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो गाइस जहां पर नाउन दिया होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आता है, क्योंकि एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। जैसे देख लीजिए, शी इज अ डैश ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव कितनी खूबसूरत, बहुत ज्यादा, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब। ज्यादातर एडवर्ब्स जो है हमारे एल वाई पे एंड करते हैं, कुछ और जैसे लिटिल मच ये सब भी कभी कभी एडवर्ब्स का काम करते हैं। नेक्स्ट जो है एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। क्रिया विशेषण है ना हिंदी में, अगर इसका मैं बात करूं तो क्रिया की विशेषता भी बताएगा, यानी कि वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। शी इज वॉकिंग, तो वॉकिंग है हमारा वर्ब। अब किस तरीके से चल रही है? तेज भी चल सकती है, धीरे भी चल सकती है। तो शी इज वॉकिंग स्लोली और फास्टली। सो वर्ब के बाद अगर फिलअप है वहां एडवर्ब आ सकता है, केयरफुली रीड करना है आपको। सेकेंडली एडवर्ब एडवर्ब को ही खुद से मॉडिफाई कर देता है, मतलब ये क्रिया विशेषण है तो अपने आप को भी मॉडिफाई कर देता है। नाउ सी, शी इज वॉकिंग स्लोली।
यहाँ पे स्लोली है, कितना स्लोली, वेरी स्लोली, टू स्लोली। तो ये यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। 3 रूल्स है, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगी। सबसे पहले तो है एडवर्ब का रूल नंबर 1 कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के बारे में बताता है, ठीक है, कि किस तरीके की लड़की है, बहुत खूबसूरत, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कि एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। शी इज वॉकिंग, कितना कैसे चल रही है, धीमे फास्ट, शी इज वॉकिंग फास्टली और स्लोली। तीसरा, एडवर्ब जो है एडवर्ब खुद को ही मॉडिफाई करते थे, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो स्लोली एडवर्ब था, एडवर्ब के आगे ब्लैंक था, वेरी आ गया। 3 रूल्स है, जो आप इसको क्लियरली समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिलिप्स की मदद से रियल एग्जाम क्वेश्चन की तरफ से समझाती हूँ कि कैसे पेपर में चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, वोकैबुलरी को जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाएगा। Cognitive empathy is when a person is dash able to understand what someone else might be feeling. Now see, cognitive empathy is when a person is dash able to, verb के आगे फिलअप है, मुझे पता है adverb ही आएगा verb के आगे। 2 ऑप्शन है, intellectually, intangibly। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि कोई नई ऑप्शन है, कोई नई वोकैबुलरी, उसको आंसर मार्क कर देते हैं। जिसका मतलब पता है उसको पहले डिटरमाइन करो, वो भी आंसर हो सकती है। इंटेलेक्चुअली कैसे आया, इंटेलेक्ट से, दिमाग से, यानी कि आपकी एबिलिटी सोचने की। तो ये क्या रहा है कि कोग्निटिव एम्पैथी है जब कोई पर्सन जो है वो कैसे इंटेलेक्चुअली मेक सेंस, कि जब वो दिमाग से जो है एबिलिटी जो है उसके पास सोचने की, समवन एल्स माइट बी फीलिंग, कि वो कैसा सोच रहा है, कैसा वो फील कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि ब्लैंक की पोजीशन को डिटरमाइन किया, पार्ट ऑफ स्पीच देखो कौन सा आएगा, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वर्ब क्या आएगा, इस वो वर्ड जो एक्शन को डिटरमाइन करता है, खाना पीना सोना जागना, हर चीज वर्ब है। आई एम ईटिंग, शी इज ड्रिंकिंग, वी आर स्लीपिंग, वी आर स्टडिंग। तो खाना पीना सोना जागना वर्ब्स है। वर्ब्स डिफरेंट तरीके की होती है, एक होती है हमारी बेस वर्ब्स और एक मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, और सेकंड होती है मेन वर्ब्स। आई एम स्लीपिंग, एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग सोना मेन वर्ब है। तो अलग अलग तरीके की वर्ब्स हैं, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी वर्ब्स आईएनजी पे एंड करेंगी, ईटिंग स्लीपिंग ड्रिंकिंग। बहुत सारी वर्ब जो है स्लेप्ट ड्रेम्ड टी पे एंड करेंगी। बहुत सारी वर्ब ईट एट ईटन ईएन पे भी एंड कर जाती है। बहुत सारी ऐसी भी वर्ब्स है जो ईडी लगता है जिनके पीछे। सो आप जो है अगेन क्वेश्चन कर सकते हो कि खाना पीना सोना जागना कोई एक्शन हो रहा है, या फिर साइंस ऑफ वर्ब्स देख सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको गाइस रूल्स बता रही हूँ, वर्ब के बेहद इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहले तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मॉडल्स कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शेल, शुड, आउट टू, यूज टू, यानी कि मॉडल्स जब होते हैं तो कैन, कुड, मे, माइट, जो भी है मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। टू के बाद अगर फिलअप है, टू के बाद भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है, ये तो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे जा रहे हैं। लेकिन हैज, हैव, हैड प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी, जैसे ही हैड ईटन मैथ्स, मैं आपको इसका लिखती हूँ, जैसे मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। शी हैज टॉट मैथ्स। क्लियर है। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट रूल यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम ईटिंग फूड, शी इज टीचिंग मैथ्स। अब यहाँ पर मैं देखूं तो सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर ब्लैंक होता टीचिंग की जगह तो मेरे को पता है कि वर्ब ही आएगी क्योंकि वर्ब मिसिंग है। तो इस रूल से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को डिटरमाइन कर पाओगे। तो जो है क्विकली रिपीट कर लेते हैं वर्ब से रिलेटेड रूल। रूल नंबर 1, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रूल नंबर 2, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रूल नंबर 3, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। रूल नंबर 4, सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है आप लोगों को ये रूल। अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि पीटी रीडिंग में कैसे क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया जाएगा। आर इमेजिनेशन शेप द वर्ल्ड वी डैश एंड मेक अस हु वी आर। देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब नहीं है। रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि वर्ब आएगी, ठीक है। और ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अब आपने फिलिप्स में सारी ऑप्शन नहीं देखनी, अपने वर्ब देखनी है। प्रोवाइड है, परसीव है, टीज है, ग्रास्प है, रूल है। आर इमेजिनेशन शेप द वर्ल्ड वी परसीव, मतलब जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, तो हमारी इमेजिनेशन जो है वही हमें शेप करती है कि हम क्या दुनिया में देखते हैं। तो परसीव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको। बेसिकली हमने नाउन, एडवर्ब,
एडजेक्टिव, इन सबको समझा है और इनके रूल्स जो है अब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है। आपको जो है गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स समझनी है जो पेपर में यूज होती है। बहुत बारी जो है स्टूडेंट जो है बहुत सारी ग्रामर सीख रहे हैं, बट ग्रामर के वो कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है जो पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन को वोकैबुलरी के माध्यम से या ग्रामर या कोलोकेशन के माध्यम से जो है चेंज किया जाएगा। स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगी, खाली क्वेश्चन की जो वर्डिंग है, वोकैबुलरी है, वो बदलेगी। तो एक साथ जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आई गिव यू 2 मिनट्स। ठीक है, आप रीड कीजिए, आंसर को जो है मार्क कीजिए। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कॉन्टेक्स्ट समझने किस बारे में बात हो रही है। अक्सर लाइन 1 से पता लग जाता है। फार फ्रॉम बीइंग एन इनडिफाइनेबल कॉन्सेप्ट, अ सिंगल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस डैश और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब गाइस हमने क्या करना है कि सबसे पहले पूरा क्वेश्चन ही रीड करना। हमने ब्लैंक पोजिशनिंग 1 देख ली, सब्जेक्ट है यहाँ पर, वर्ब मिसिंग है, ऑब्जेक्ट है, मुझे पता लग गया कि वर्ब आएगी। पार्ट ऑफ स्पीच डिटरमाइन कर लिया, रीड कर लिया अराउंड द ब्लैंक। अब वर्ब देखो ऑप्शन में, वर्ब तो बहुत सारी है लेकिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। एस्टैब्लिश है, रिफ्लेक्ट है, यूटिलाइजेस है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब एसईएस के साथ एंड करती है। एक बार फिर से समझ लो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। एक सेशन में आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी दूंगी जिससे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आपको समझ आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंपल है, कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट कार है तो कार स्टेज इन द गैराज, सिंगुलर वर्ब एसईएस के साथ एंड करती है। यहाँ पर ऑप्शन 2 है, अंडरपिन्स और यूटिलाइजेस। अभी कह रहे हैं कि सिंगल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस यूटिलाइजेस आर प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरपिन्स। अंडरपिन्स का मतलब होता है डेवलप करता है। लिख लीजिएगा जिसको वोकैबुलरी नहीं पता। ये कह रहे हैं कि जो सिंगल मेजर इंटेलिजेंस का ये डेवलप करता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को। दैट मेक्स सेंस। When researchers talk about intelligence, they are dash to। आर के बाद या तो ईडी आता है या आईएनजी। ईडी के ऑप्शन है नहीं, आईएनजी की 2 ऑप्शन है, एक तो रेफरिंग है, एक रिफ्लेक्टिंग है। रेफरिंग तो कोलोकेशन है, सो आंसर कोलोकेशन वाला होगा। मीनिंग वाइज भी रेफरिंग टू स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स मेक सेंस करता है। सो सेकंड आंसर हो गया हमारा ये। These skills seem to dash, टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन एस्टैब्लिश, रिफ्लेक्ट, यूटिलाइजेस। These skills, मार्क कीजिए अपने आंसर को। These skills seem to dash a broad mental capacity, seem to establish a broad mental capacity और reflect। ये स्किल्स क्या करते हैं, दिखाते हैं, मींस रिफ्लेक्ट करते। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका रिफ्लेक्ट। फिर से आंसर मार्क कर देती हूँ, सारे आप चेक कर सकते हैं। सिंपल है गाइस, हमने किया क्या कि हमने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस को समझना है, ब्लैंक की पोजीशनिंग देखनी है, देखना है कि ब्लैंक कहां पर है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, वर्ब आएगा, और रूल्स लगा देंगे ग्रामर के, वोकैबुलरी के, कोलोकेशन के, जो मोस्ट टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी या एकेडमिक वोकैबुलरी ही आपका आंसर होगी। क्लियर है। बहुत बारी आप ना फिलिप्स में देखेंगे कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं। डोंट गेट स्केयर्ड, जस्ट कीप ऑन रीडिंग, आंसर वहीं पर है। रीडिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्लीज मैं आपको बता देती हूँ कि एवरी नाउ एंड देन बहुत सारे स्टूडेंट जो है रीडिंग में भी 90 आउट ऑफ 90 अचीव करें। ये मैं आपको कुछ रिसेंट स्कोर कार्ड्स दिखा रही हूँ। और अक्सर स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन होता है कि कहाँ पे रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं। हर जगह रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं। ये रिजल्ट जो है वो चंडीगढ़ से, ये दूसरा रिजल्ट आपको गुड़गांव से दिखा रही हूँ, तीसरा रिजल्ट आपको ऑस्ट्रेलिया से दिखा रही हूँ। अब ये जो है सुरेंद्र, इन्होंने अपना पीटी का एग्जाम दिया था यूएसए में। इनका टारगेट 79 प्लस था। इनको हमारे बारे में हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब चैनल से पता लगा और इन्होंने हमारी अपनी जो पीटी की जर्नी है वो हमारे साथ स्टार्ट करी। प्लीज बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लेके स्केयर्ड होते हैं कि क्या सारी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। नो, द आंसर इज जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो है पीटी रीडिंग में आएंगे, हम आपको उस पर वर्क कराएंगे और इंटेंसिव तरीके से वर्क कराएंगे। प्लीज अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कुछ पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है। दैट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको वो कॉन्सेप्ट्स, वो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो स्ट्रैटेजी समझनी है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे। यही हम अपने जो है क्लासरूम प्रोग्राम्स में कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन गाइस स्टूडेंट जो है अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड स्कोर अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा रही हूँ नेहा का। गाइस नेहा वर्किंग प्रोफेशनल थी एंड शी ऑल्सो हैड अ बेबी। सो इन्होंने हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करा। डाउट सेशंस
प्रैक्टिस सेशन, ग्रामर सेशंस और मास्टर क्लासेस के माध्यम से जो है हमने इनके स्कोर, इनको हमें ज्वाइन करने से पहले 70 पे थी एंड फाइनली शी गॉट 90, शी गॉट 8 ईच 20 पॉइंट्स फॉर हर पीआर। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स है गाइस, उनको लगता है कि क्या प्रैक्टिस से स्कोर आएगा, प्रैक्टिस अगर सही तरीके से करेंगे तो स्कोर आएगा। तो करते हैं फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार जो है पूरी ग्रामर क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि गाइस इस सेशन के बाद ना रीडिंग में किसी को डाउट रहे ही ना, मतलब आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक देखो, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हो जाएगा क्वेश्चन, उतना कॉन्फिडेंस मैं आज डेवलप करा दूंगी। नाउन गाइस क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जैसे जैक हो गया, सिडनी हो गया, फ्रीडम हो गया। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं गाइस? कभी कभी जो है हम नाउन को रिप्लेस करते हैं, बार बार हम ये नहीं कहेंगे ना जैक इज गोइंग टू लंदन, जैक इज ऑल्सो टेकिंग क्लासेस। ही, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। तो जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। देन वी हैव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं, विशेषण इसको हिंदी में हम कहते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को, जैसे शी इज लेजी, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज यूनिक स्टूडेंट। सो वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को या फिर प्रोनाउन को, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब, जो मैंने आज आपको सिखाई है। वर्ब खाना पीना सोना जागना, कोई एक्शन, कोई क्रिया जिसे हम कहते हैं खाना पीना सोना जागना, कोई भी एक्शन, दैट इज वर्ब। देन वी डू हैव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब्स को या एडजेक्टिव्स को। जैसे मैं अगर कहूं कि वो तेज भाग रही है, तो कितना तेज, तो मतलब वो वर्ड जो डिस्क्राइब करेंगे वर्ब्स को भी, एडजेक्टिव्स को भी और एडवर्ब्स को भी, अक्सर ये ly के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशंस। गाइस प्रेपोजिशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रेपोजिशंस का क्या काम है? कि एक रिलेशन दिखाना नाउन्स के बीच में प्रोनाउन, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। द बुक, अगर मैं ऑन हटा दूं, द बुक इज टेबल, गलत हो गया, तो मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारे पास है कंजंक्शंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कंजंक्शंस का काम है दो सेंटेंसेस या वर्ड्स या फ्रेजेस को ज्वाइन कर देना। जैसे मैं कह रही हूँ कि आई एम टेकिंग पीटी क्लास, आई एम ऑल्सो टेकिंग आईएलटीएस एंड नाटी क्लास। आई एम टेकिंग पीटीई एंड नाटी क्लासेस, एंड से ज्वाइन कर सकती हूँ। आई एम टेकिंग पीटीई क्लासेस एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग नाटी क्लासेस। सो लाइक दिस विद कंजंक्शंस वी कैन ज्वाइन डिफरेंट सेंटेंसेस। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से आप पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को गाइस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स एक एक ऑप्शन को जब अप्लाई कर रहे हैं तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन अगर मुझे पता है नाउन आना है एंड आई जस्ट सी कि नाउन कौन कौन से हैं, तो मेरा आधा टाइम वहीं सेव हो जाता है। और अक्सर क्वेश्चंस में आप जब नाउन डिटरमाइन करोगे शायद एक ही नाउन हो, तो आपको डबल जो है उसको सोचने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रियल एग्जाम क्वेश्चन है, आइए इसे इकट्ठे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, टॉपिक समझिए। लाइन 1 में टॉपिक होगा एम्पैथी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डैश द वे इन विच पीपल इंटरैक्ट सोशली। सो एम्पैथी, जैसे एक हम किसी को देखते हैं, किसी के दुख को, किसी दर्द को, तो हम सिंपैथाइज करने लग जाते हैं, दैट इज एम्पैथी, शोइंग इमोशंस फॉर अदर्स। सो यहाँ पे सबसे पहले बिकॉज इट डैश द वे, सब्जेक्ट है, देखिए वर्ब मिसिंग है, तो मेरा आंसर वर्ब होगा। और दूसरा, मुझे ग्रामर से भी पता है कि इट के बाद जो वर्ब आती है वो एस या फिर ईएस में एंड करती है। तो यहाँ पर वर्ब्स देखिए, पेव्स और गवर्न्स। पेव होता है से रास्ता बना देना, पेव। एम्पैथी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डैश द वे, तो ये गवर्न, ये बताती है कि चीजें कैसी होंगी, तो करेक्ट आंसर है गवर्न्स द वे, जिसमें लोग इंटरैक्ट करते हैं सोशली। इम्पैक्ट्स द वे देयर सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप। Cognitive empathy is when a person is dash able to understand. When a person is dash able to, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत देखने लायक है। वर्ब इज दे रखी है, यहाँ पर एबल दे रखे है, वर्ब के बाद वर्ब को बताने के लिए क्या आता है, मैंने आपको बताया था एडवर्ब, एल वाई वाली ऑप्शन। मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं देना, दो ऑप्शन है। कोग्निटिव, कोग्निटिव स्किल्स होते हैं जो मेंटल स्किल्स, जैसे किसी के जो है रीजनिंग स्किल्स जो होते हैं, म्यूजिक, पेंटिंग, रिलेटेड टू ability to think and understand, that is cognitive empathy is when a person is dash able to understand, so that is related to intellectually, the correct vocabulary जो है। cognitive empathy कह रहा है वो है जब पर्सन जो intellectually understand कर रहा है कि क्या अगला फील कर रहा है, एंड दे आर एबल टू यूज दैट नॉलेज। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रूल याद है आपको, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में देख लो, डेमोन्स्ट्रेट है, स्ट्रगल है, प्रिडिक्ट है। यूज दैट नॉलेज टू, नॉलेज को यूज किस लिए कर रहे हैं? बताने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। which could also help scientists develop better support for people who may make may model, can, could, may, might, verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगेन ऑप्शंस देखो,
पीपल हु मे डेमोन्स्ट्रेट टू, कभी भी नहीं होता। पीपल हु मे स्ट्रगल टू रीड, उनके लिए अच्छा है ना, जो स्ट्रगल कर रहे हैं रीड करने के लिए, तो करेक्ट आंसर हो गया स्ट्रगल। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं गाइस, हम डिटरमाइन कर रहे हैं ब्लैंक कहाँ पर है, डिटरमाइन करें क्या पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, ऑप्शंस में उनको देख रहे हैं। कभी कभी एक ही ऑप्शन है वही आंसर हो रही है, तो कभी कभी दो तीन ऑप्शन है, तो फिर हम देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी कौन सी है, और अपने आंसर को मार्क करें। सिंपल प्रोसेस है गाइस, पीटी रीडिंग बहुत सिंपल है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि रीडिंग में स्कोर्स ही नहीं आएंगे, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इससे ज्यादा मोटिवेशन आपको नहीं मिलने वाली है। 90 है लोगों के। एंड गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो ही स्कोर आएंगे। लेट मी टेल यू, इवन अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं भी होते, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, स्ट्रैटेजीज क्लियर है, आप जो है रीडिंग में डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड स्कोर डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। पीटीई इज वेरी इजी, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, अक्सर उनको क्लासेस में पढ़ाए नहीं जाते कॉन्सेप्ट। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो एक एक महीने, 6 6 महीने से, एक एक साल से पीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है स्कोर में। रीजन बीइंग स्ट्रैटेजीज ही नहीं पता लग रही है। प्रैक्टिस 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 करें, बट प्रैक्टिस किस चीज की करें जब हमें स्ट्रैटेजीज ही नहीं पता। So make sure you understand the strategies. Make sure you join the best institute. Make sure you join the best tutor. So next question आपकी स्क्रीन पे, let's solve it together. ऑल्सो गाइस, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में जो थोड़े हार्ड हों, लेकिन इजी क्वेश्चंस भी होंगे। इजी क्वेश्चंस पे अपनी एक्यूरेसी जो है उसको इंक्रीज कीजिए। जो थोड़े क्वेश्चंस हार्ड है, आपको नहीं समझ आ रहे, उस पे बेस्ट आंसर जो आपको लग रहा है उसे मार्क कीजिए। डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन। The original solar arrays on the space station are still functioning, but they have been supplying power for more than 20 years and are showing signs of। तो यहाँ पर हम बात किसकी करें, स्पेस स्टेशन में कैसी जो है वो पावर सप्लाई कर रहे हैं, जो एरेज हैं, बट मोर देन 20 years, और शो करें साइंस ऑफ डैश, साइन ऑफ फटीग, साइन ऑफ फियर, वियर साइन ऑफ पावर, साइंस ऑफ वियर। वियर का मतलब होता है कोई चीज डैमेज होने लगी है, दैट मेक्स सेंस। द एरेज वर डैश डिजाइन टू, ये फिर से वही फिलअप पे आप देख सकते हैं, वर्ब, वर्ब के पहले एडवर्ब आएगा ना वर्ब को बताने के लिए। ओरिजिनली डिजाइन या साइंटिफिकली डिजाइंड, ये वही एरेज हैं जो पहले डिजाइन किए गए थे, तो मींस ओरिजिनली डिजाइन किए गए थे। The new solar arrays are being placed in front of original, which will dash, again guys will के बाद मॉडल है verb की फर्स्ट फॉर्म, which will dash parts of the gateway। स्पेयर करेंगे, पावर करेंगे, पावर मींस उनको जो है वो पावर पहुंचाएंगे, तो दैट इज द करेक्ट वोकैबुलरी। स्पेयर जैसे फालतू स्पेयर टाइम होता है। सिंपल है, मैंने फिर से ब्लैंक्स की पोजीशनिंग को डिटरमाइन किया, मैंने देखा कि अच्छा ग्रामर के रूल्स क्या कहते हैं, और अपने आंसर को मार्क किया। So PT reading fill in the blanks are very, very, very simple, guys. All you have to do is you have to follow these tips and tricks to solve the questions, and you will definitely get your desired band score in the very first attempt, like these students who have passed their PTE and have got their desired scores in the very first attempts. So I hope आपको आज का सेशन यूजफुल लगा होगा, आपको आज के सेशन से जो है चीजें क्लियर होंगी। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ग्रामर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, प्रूवन ग्रामर रूल्स है, वो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कर देना चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि क्या आप चाहते हो कि रीडिंग राइटिंग फिलअप, रीऑर्डर, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, किस टॉपिक पे आपको हिंदी में, इंग्लिश में कौन सी वीडियो चाहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द वो चैनल पे वीडियो अपलोड करूं और आपको हेल्प कर सकूं। अगर आपके फ्रेंड्स रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन उनको सही ट्रिक्स नहीं पता लग पा रही है। तो आई होप ये सेशन उनको भी काफी हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड एंड एग्जाम इजी आएगा।